स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों 9th क्लास के एनसीईआरटी मैथ के बारे में, जो कि हिंदी मीडियम है। सबसे पहले हम लोग 9th क्लास के जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों, उस चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद चैप्टर इसलिए शुरू किए हैं दोस्तों क्योंकि ये सबसे सरल और सबसे आसान चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर आप लोग हल कर लेंगे तो आप लोगों का मैथ के प्रति रुझान बढ़ जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुपद के बारे में, जानते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद को अगर हम परिभाषा के रूप में व्यक्त करें दोस्तों, तो वो का हो जाएगा ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों की घात धनात्मक या पूर्ण संख्या हो, वे बहुपद कहलाते हैं। इसको लिख लेते हैं दोस्तों, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों की घात धनात्मक या पूर्ण संख्या हो, वे बहुपद कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसके उदाहरण हैं, जैसे पूर्ण संख्या का मतलब संख्याएं पूर्ण हों। जैसे इसके उदाहरण हैं 3x² + 2x + 1। यहाँ पर देखिए दोस्तों, x 3 2 x 1 ऐसे करके पदों में लिखा गया है दोस्तों। इसमें होगा एक तो चर एक तो अचर। इसमें होगा एक तो चर एक तो अचर। तो जो चर होता है दोस्तों, वो क्या होता है? चर मतलब हिंदी का एक शब्द होता है चल। चल मतलब बदलना। आज यहाँ पर कुछ है, किसी स्थान पे कुछ, किसी स्थान पे कुछ। तो यक्स का मान अगर आप लोग देखे होंगे दोस्तों, किसी सवाल में कुछ आता है, किसी सवाल में कुछ आता है। तो यक्स हमारा क्या है? चर है। वाई क्या है? चर है। ए क्या है? चर है। बी क्या है? चर है। ऐसे ऐसे जिनका मान हमेशा बदल जाता है वे क्या होते हैं? चर होते हैं। और अचर क्या होता है दोस्तों? जिनका मान कभी बदलता नहीं। अचर मतलब होता है अचल, जो चल ना सके, जिसका स्थान फिक्स हो, जिसका मान फिक्स हो। जैसे 3, किसी सवाल में अगर 3 है तो वो चाहे जहां रहेगा 3 का मान 3 ही रहेगा, कभी 3 का मान 2 या 1 नहीं होगा। तो ये 3 क्या है दोस्तों? अचर है। 3 1 2 5 7 8 जो भी संख्याएं ये अचर हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे चर की घात बोला है इस सवाल में। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों की घात, तो चर राशियां x है, यहाँ x है, यहाँ x है। अगर इसमें पूछा जाए इसकी घात कितनी है, तो इसमें किसी भी सवाल में अगर हमसे घात पूछा जाए तो जिसकी घात सबसे अधिक रहेगी उसी घात को हमें बताना है। तो यहाँ पर x की घात कितनी है? 2, x की घात कितनी है? 1। तो यहाँ पर अगर घात पूछा जाए तो क्या बताएंगे हम लोग दोस्तों? घात हो गया 2। तो देखिए दो दोस्त हैं, ये जो 2 तुम्हारा आप लोगों का लिखा गया है, ये एक पूर्ण संख्या है, ये एक धनात्मक संख्या है। तो चर राशि की घात जो है धनात्मक है और पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा क्या हुआ? एक बहुपद हुआ। ये हमारा एक बहुपद हुआ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 3x + 2। यहाँ पर देखिए x की पावर क्या है दोस्तों? 1 है। 1 हमारा धनात्मक है, तो ये क्या हुआ? हमारा बहुपद हुआ। 3x³ + 7x² + 9x + 4। इसमें अगर आप लोगों को दोस्तों पूछा जाए इसकी घात कितनी है, तो इसमें घात आप लोग क्या बताएंगे दोस्तों? यहाँ पर स्क्वायर भी है, क्यूब भी है और x⁴ भी है। तो हमने अभी आपको बताया दोस्तों, इसमें चर राशियों में जिसकी पावर सबसे अधिक होगी उसी की घात को बताया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे अधिक पावर किसकी है दोस्तों? x³ की। तो इसकी घात कितनी हुई दोस्तों? 3। इसकी घात कितनी हुई दोस्तों? 3। तो 3 एक हमारा धनात्मक है और पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये हमारा एक बहुपद हुआ। अब हम लोग बहुपद के प्रकार देखते हैं दोस्तों। बहुपद पदों के रूप में सबसे पहले देखते हैं एक पदी बहुपद क्या होता है। एक पदी बहुपद होता है जो दोस्तों जिसमें एक पद हो। जैसे 3x, ये एक पद है कि नहीं दोस्तों? ये एक पद हो गए। अब देखते हैं दोस्तों द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद
3x प्लस 2 कर दीजिए दोस्तों, तो ये हमारा क्या हुआ, द्विपदी बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 3x² प्लस 2x प्लस 7, 1 2 3, 3 पद हुए कि नहीं दोस्तों, तो ये हमारा क्या हुआ, त्रिपदी दोस्तों बहुपद। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों घातों के रूप में बहुपद। घातों के रूप में बहुपद मानते हैं दोस्तों, क्या होता है, जैसे 2x प्लस 1, यहाँ पर x की पावर कितनी है दोस्तों, 1, तो ये कौन सा बहुपद है दोस्तों, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 होती है दोस्तों, x की पावर 1 है, तो यह क्या हो गया दोस्तों, रैखिक बहुपद। अब आगे देखते हैं दोस्तों 2x² प्लस 7x प्लस 5, या इस सवाल में x की घात कितनी है दोस्तों, 2, तो x की पावर 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो दोस्तों, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 3x² प्लस 7x प्लस 8, ये हमारा कौन सा बहुपद दोस्तों, द्विघात बहुपद, ये बता चुके हैं। अब अगला बहुपद देखते हैं दोस्तों, 3x³ प्लस 9x² प्लस 7x प्लस 4, इसमें अगर पूछा जाए घात दोस्तों, तो कौन सी घात है इसमें दोस्तों, इसकी घात है 3, तो ये कौन सा बहुपद हो दोस्तों, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार अगर x की घात 4 रहेगी तो ये चतुर्थ घात बहुपद। तो बहुपद के लिए दोस्तों इतनी जानकारी बहुत है, इतनी बेसिक जानकारी आप लोगों के बहुपद के लिए बहुत है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों सीधे सवाल पर। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सवाल हम नोट कर चुके हैं। यहाँ पर आपको चेक करना है कौन कौन से बहुपद एक चर में बहुपद हैं, कौन कौन से एक चर में बहुपद नहीं है, मतलब बहुपद है कि नहीं है, ये चेक करना है। एक चर में है कि दो चर में है, ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले सवाल पे। 4x² प्लस 3x प्लस 7, ये लिखा गया है दोस्तों। तो इसमें अब हमें चेक करना है ये कौन सा बहुपद है, ये एक चर में बहुपद है या बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, x की पावर क्या है, 2 है, x की पावर क्या है, 2, इसकी घात क्या हो गई, चर की घात क्या है, 2, ये धनात्मक है, पूर्ण संख्या, इसलिए ये क्या है, बहुपद है, ये एक बहुपद है। और x देखिए, इसमें एक ही प्रकार का चर है, x है, तो ये क्या है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, y प्लस √2, यहाँ पर y की पावर देखिए दोस्तों, y की पावर क्या है, 2, y की घात 2 है, धनात्मक है, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा बहुपद है, और y देखिए, y सिर्फ एक ही चर है, तो ये क्या है, एक चर में बहुपद है। यहाँ पर देखिए ये बहुपद है कि नहीं बताइए। 3√t प्लस t√2, तो यहाँ पर देखिए t की पावर क्या है दोस्तों, t रूट में t लिखा गया है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, t को लिख सकते हैं 1/2, रूट को क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 प्लस t√2। तो यहाँ पर जो चर है दोस्तों, चर की पावर क्या हो गई, परिमेय संख्या, बटे में आ गया दोस्तों। तो ये क्या है, हमारा बहुपद है कि नहीं, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, चूंकि हम लोग बहुपद की परिभाषा में बताए हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों की घात पूर्ण संख्या हो, वे बहुपद होते हैं और धनात्मक भी होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये परिमेय संख्या में है 1/2, बटे के रूप में हो गया, इसलिए ये बहुपद नहीं है। एक चर में तो है, बहुपद नहीं है, लेकिन एक चर में है, एक चर में है। अगला देखिए दोस्तों, चौथा, इसमें क्या है, y प्लस 2/y है। तो यहाँ पर देखिए y की पावर तो 1 है, लेकिन यहाँ पर y की पावर क्या है, 1, बटे में 1 है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, y प्लस 2 इंटू, जब ये y नीचे है, ऊपर आएगा तो यहाँ y की पावर 1 है, y की पावर अभी 1 है। अब ये ऊपर जब जाएगा, ये गुणे में हो जाएगा, y की पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, y की पावर 1 है, y की पावर -1 है। तो अभी हमने बताया दोस्तों,
जिन चर राशियों की घात धनात्मक होगी वे बहुपद होंगे। यहाँ पर इसकी घात ऋणात्मक है तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब अगला सवाल पे चलते हैं दोस्तों। एक चर में देखिए दोस्तों है कि नहीं, एक चर y में है तो ये एक चर में है, एक चर में है। अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। x की पावर 10 y क्यूब प्लस t की पावर 50। यहाँ पर देखिए पहले दोस्तों कितने चर हैं, यहाँ पर कितने चर हैं, x y t तीन चर हैं। तो पहले यहाँ पर लिख दो तीन चर में है, तीन चर में हैं, तीन चर में हैं। आप सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ये बहुपद है कि नहीं। x की पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t की पावर 50 ये हमारा बहुपद है कि नहीं, आप लोग बताइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए 10 3 50 धनात्मक है, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, बहुपद है। बहुपद है लेकिन तीन चर में है, एक चर में बहुपद नहीं है, ये तीन चर में बहुपद है। पहला सवाल आप लोगों का ये हुआ। आशा करता हूँ दोस्तों अभी तक जो भी बताया है वो आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है दोस्तों। तो सवाल हम रफ पर नोट करते हैं दोस्तों। x प्लस 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है, x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों। अच्छा कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखा गया है, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखा गया है। अगर यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों x स्क्वायर का गुणांक तो क्या बताएंगे, ये 5 इसके गुणे में है। x का गुणांक पूछा जाए तो क्या है दोस्तों, 2 इसके गुणे में है। आप लोगों की किताब का क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है कुछ, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो x स्क्वायर का गुणांक इस सवाल में क्या हुआ, 1, ये बताने के लिए था। x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। इस सवाल में देखिए दूसरे में, इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2 माइनस, यहाँ पर क्या है x स्क्वायर प्लस x क्यूब। x स्क्वायर का गुणांक बताना है तो यहाँ पर क्या है 1, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो दोस्तों, -1। यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 होगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ, -1। अब यहाँ पर देखिए तीसरे सवाल में x स्क्वायर के गुणे में क्या है, x स्क्वायर के गुणे में क्या है, π/2। यहाँ पर x स्क्वायर के गुणे में क्या है, π/2। सिर्फ इसमें x स्क्वायर के गुणे में जो रहेगा वही बताना है। अब चौथे में क्या है दोस्तों, चौथे में देखिए x स्क्वायर तो है ही नहीं, इसमें गुणांक अगर हम लोग x स्क्वायर का गुणांक देखें तो ऐसे हो सकता है, जहाँ पर पहले यहाँ पर लिख दो x स्क्वायर के गुणे में 0, x स्क्वायर के गुणे में 0 करेंगे कोई भी क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 0 का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 0 और बाकी जो लिखा गया है इसे उतार लो। तो x स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या हो दोस्तों, 0। इस प्रकार हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमारा दूसरा था। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 35 घात के द्विपद का, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद मतलब 35 घात होना चाहिए और कितने पद होना चाहिए, 2। तो कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पर मान लो 5x इसकी पावर क्या हो, 35 हो, एक एग्जाम्पल ये हो गया। और पद कितने होने चाहिए, 2, तो +5 कर दो, -5 कर दो। कितने पद हुए, 1 पद, 2 पद और घात कितनी है, 35। ये हमारा पहला सवाल हो गया, तीसरे का ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा क्या बोला है दोस्तों, 100 घात के एक पदी का
एक उदाहरण दीजिए। घात कितनी होना चाहिए? 100। और कितने पद होने चाहिए दोस्तों? एक पदी। कितने पद होने चाहिए? एक पदी। घात कितना होना चाहिए? 100। तो ऐसे कर देते हैं, मान लो 5x पावर कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 100। तो x की पावर कितनी होगी दोस्तों इसमें? 100। और कितने पद हैं? एक पद है। तो ये हमारा दूसरा उदाहरण हो गया। इस प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तीसरे का 2 उदाहरण हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इस सवाल में दोस्तों, ये सवाल है हमारा चौथा। इस सवाल में दोस्तों हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, तो इसकी घात कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, इस सवाल में लिखा गया है x क्यूब x स्क्वायर x 3 पदों में है, तो 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसमें अगर घात पूछा जाए तो सबसे बड़ी घात किसकी है दोस्तों? 5x क्यूब, मतलब x की पावर 3। तो घात इसकी कितनी हुई? 3। यहाँ पर दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है? y स्क्वायर। y की घात कितना है? 2। तो इसकी घात क्या हुई? 2। यहाँ पर देखो दोस्तों तीसरा सवाल, 5t रूट 7, 5t माइनस रूट 7 है। यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों? t की पावर क्या है? 1। तो इसकी घात कितनी हुई दोस्तों? 1। अब यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर देखिए चर राशि तो है ही नहीं, तो इसमें इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू एक्स की पावर 0। किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो वो संख्या क्या होती है? 1। 3 गुणे 1 बराबर 3। तो यहाँ पर x की घात कितनी है? 0। तो यहाँ पर क्या होगा? घात बराबर 0। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको घात बताना आ गया होगा। अब हम लोग आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, 5वां क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा गया दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन बहुपद द्विघात हैं और कौन कौन बहुपद त्रिघात हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बताना है कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन से त्रिघाती हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर करा दिया था, यहाँ पर जिसकी घात 1 रहेगी वे रैखिक होंगे, जिसकी घात 2 रहेगी वे द्विघाती होंगे, जिसकी घात 3 होगी वे त्रिघाती होंगे। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है दोस्तों। 5वें का पहला है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x, इसमें x की घात कितनी है? 2। सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो इसकी घात क्या हुई? 2। तो ये कौन सा हुआ दोस्तों? द्विघाती बहुपद, द्विघाती। यहाँ पर देखिए x माइनस x क्यूब, x की पावर क्या है? 3। x की पावर क्या है? 3। तो ये क्या हुआ? त्रिघाती बहुपद। तीसरा देखिए, यहाँ पर y की पावर क्या है? y की पावर क्या है? 2। सबसे बड़ी घात क्या है? 2। घात 2 है, तो क्या हुआ? द्विघाती बहुपद। चौथा सवाल देखिए, यहाँ पर x की पावर क्या है दोस्तों? 1। x की पावर क्या है? 1। तो x की पावर 1 है, तो ये कौन सा हुआ दोस्तों? रैखिक बहुपद। यहाँ पर देखिए दोस्तों, t की पावर क्या है? 1। तो ये कौन सा हुआ दोस्तों? ये भी हमारा जिसकी घात 1 है वो क्या हुआ? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, r की पावर क्या है? 2। r की घात क्या है? 2। तो ये क्या हुआ? द्विघाती बहुपद। ये हमारा द्विघाती बहुपद हुआ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हुआ? 7x क्यूब, यहाँ पर x की पावर क्या है दोस्तों? 3। x की पावर 3 है, तो इसकी घात क्या हुई? 3। जब 3 हुई तो इसकी यह कौन सी बहुपद हो दोस्तों? त्रिघाती बहुपद। अगर x की पावर दोस्तों 4 होता तो क्या होता? चतुर्थघाती बहुपद। तो क्या हुआ दोस्तों? त्रिघाती बहुपद। तो आप लोगों का 5वें तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। 2.1 आज कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगला चैप्टर हम लोग कल शुरू करेंगे दोस्तों। आशा करता हूं अभी तक जो भी आप लोगों को पढ़ाया गया है समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है दोस्तों तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।